नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज भरे मन से चंडी पाठ क्यों करना पड़ गया? नंदीग्राम का धार्मिक संग्राम क्या है, जहां पर वो अपने ही पुराने सिपह सालार से दो दो हाथ करने जा रही हैं? कोलकाता के अग्निकांड में नक्शे की सियासत। फिक्र यह है कि चुनाव से पहले होने वाली सारी घटनाएं पार्टियों के चश्मे से क्यों देखे जाने लगती हैं? इसे अग्निकांड के पीड़ितों की पीड़ा से समझना होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज जाना पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी ने किसी सीएम को समय से पहले हटाया है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। और बात मराठा आरक्षण से शुरू हुए एक नए विवाद की, जिसमें करीब 3 दशक के बाद भी ठोस आधार गायब नजर आता है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण तय करने के लिए जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? आपको एक बात और समझना चाहिए कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब डीजल और पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है? आखिर चुनाव की घोषणा के बाद तेल कंपनियां किस आचार संहिता का पालन कर रही हैं? सबसे पहले फिक्र मुख्यमंत्री की कुर्सी की। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस तेज होती जा रही है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूरा करने से 1 साल पहले छुट्टी हो गई। आप पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में अपनी राजनीति को नई धार दी। उन्होंने भरे मन से चंडी पाठ किया और उसके बाद मजार पर भी गई। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज अचानक विदाई हो गई। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज हम उत्तराखंड के इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जय श्री राम के नारे वाले बंगाल में चंडी पाठ की वजह समझते हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की। मन से कहा कि मेरे साथ हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश मत कीजिए, और स्टेज से ही चंडी पाठ किया। क्या ममता बनर्जी आज हिंदुत्व की राजनीति के अलग अवतार में सामने आई? और क्या ये अवतार पश्चिम बंगाल के चुनाव को जय श्री राम बनाम मां दुर्गा का रूप देने की कोशिश कर रहा है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनको पूजा पाठ करना आता है, इसको लेकर किसी को डाउट वैसे था नहीं। हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। साथ ही हर नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य भी है कि वो अपने धर्म के मुताबिक आचरण करते हुए दूसरों के धर्म का भी सम्मान करे। लेकिन इसी अधिकार और कर्तव्य के मायने नेताओं के लिए बदल जाते हैं। खासतौर पर जब चुनावी मौसम होता है, तब वो खुद को धार्मिक दिखाना अपना परम धर्म मान लेते हैं। याद कीजिए, यही ममता बनर्जी जिन्हें दुर्गा पूजा के विसर्जन के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनने को मिली थी कि आपके किसी फैसले से 2 समुदायों के बीच दरार नहीं पड़नी चाहिए, और वो भी लगातार 2 साल। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज भरी सभा में चंडी का पाठ करना हिंदुत्व का प्रमाण देने की कोशिश है? क्या यह चुनाव की राजनीति का दबाव है? और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नंदीग्राम के मंच पर आज ममता बनर्जी का पूरा जोर हिंदू और हिंदुत्व पर रहा। ममता बनर्जी ने कहा कोई उन्हें हिंदुत्व ना सिखाए, रोज सुबह घर से चंडी पाठ करके निकलती हैं, हिम्मत है तो कोई प्रतियोगिता करके देख ले। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी और उसके एक दिन बाद यानी 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन बाकी का 30% मुस्लिम वोटर यहाँ निर्णायक साबित होता है। कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन ने इस बार नंदीग्राम से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो आखिर मुसलमान मतदाता किधर जाएगा? क्या वो ममता बनर्जी की तरफ जाएगा? वर्ष 2011 और 2016 में नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। पिछले चुनाव के आंकड़े कहते हैं कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। 2006 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर मुस्लिम प्रत्याशी थे और हार जीत का अंतर करीब 3% ही था। लेकिन 2011 में टीएमसी के मुस्लिम प्रत्याशी ने लेफ्ट फ्रंट के हिंदू उम्मीदवार को हराया था और उस वर्ष जीत का अंतर 26% पहुंच गया था। इसी तरह 2016 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 2011 से भी 60% ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार लेफ्ट फ्रंट की अगुवाई वाले मोर्चे ने नंदीग्राम में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो क्या ये मान लिया जाए कि वोटिंग के ठीक पहले ममता बनर्जी सोच समझकर अपनी रणनीति बदल रही हैं? अगर ये खड़ा करते हैं तो कुछ मुस्लिम मतदाता उस उम्मीदवार की तरफ जा सकता है, कितना जाएंगे वो देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इससे ममता बनर्जी के लिए ज्यादा कुछ परेशानी होगा। लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो एक माहौल बनता है, माहौल के कारण भी आज का स्थिति भविष्य में बदल भी सकते हैं। तो बंगाल के चुनावी मैदान श्री राम के नाम चले या उनकी आराध्य मां दुर्गा का, एक खबर ये भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चुनाव में जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने ऐसे नारे लगाने वाली पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।